क्वेश्चन नंबर 1 दिया है, क्या कह रहा है कि नीचे दी गई संख्या श्रेणी को हल करें। क्वेश्चन कह रहा है कि नीचे दी गई संख्या श्रेणी को हल करें। तो दोस्तों आपको खुद से भी वीडियो को रोक कर एक बार ज़रूर कोशिश करें खुद से कि प्रश्न को सोल्व कर सकते हो या नहीं, ठीक है। तो ये कोशिश ज़रूर करिएगा। तो यहाँ पर नीचे दी गई संख्या श्रेणी को हल करना है। तो हमें क्या करना है, सबसे पहले इस टाइप को प्रश्न सोल्व करते हैं। तो इस संख्या किस टाइप की बढ़ रही है ये पता करते हैं, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, अगर मैं इस 10 से 30 बनाने के लिए क्या करता हूँ, इस 10 को 3 गुना कर देता हूँ, ठीक है। तो मेरे पास क्या हो जाएंगे 30, ठीक है। उसके बाद 30 से 120 बनाने के लिए क्या करूँगा, मैं 30 का 4 गुना कर देता हूँ। तो जब 30 का 4 गुना करूँगा तो 120 हो जाएंगे, ठीक है। 30 चौक 120। अब क्या करेंगे, यहाँ पर अपन ने पहले वाले को साथ 3 गुना किया, फिर 4 गुना, तो आगे करेंगे 5 गुना। अब क्या करेंगे 5 गुना, यानी कि 120 को 5 गुना करते हैं। तो 120 को जब 5 गुना करेंगे तो यहाँ पर कितने हो जाएंगे 600, यानी कि प्रश्नवाचक चिन्ह पर अपने कितना आए 600। और आगे क्या करेंगे 6 गुना कर देंगे, ठीक है। 6 गुना, 600 को 6 गुना करेंगे तो 3600 आना चाहिए। तो 600 को 6 गुना करेंगे तो कितना होंगे 6 6 36 और 00 मतलब 3600, यानी कि जो प्रश्नवाचक चिन्ह दिया था यहाँ पर यहाँ आएंगे 600। ऑप्शन में देखेंगे तो ऑप्शन दूसरे में दिया है ब वाले में, तो ऑप्शन दूसरा अपना सही जवाब होगा दोस्तों। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। क्वेश्चन नंबर 2 दिया है, निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से संबंधित अक्षर शब्द संख्या को चुनिए। मतलब प्रश्न कह रहा है कि यहाँ पर मछली का संबंध गलफड़ा है, तो इसी संबंधित में आदमी का पूछा है, तो यही अपन को चुनना है। तो अपने पास ऑप्शन 4 है, इन चारों ऑप्शन में से पता करना है कि कौन सा ऑप्शन सही है। तो हमें क्या करना है, संबंधित अक्षर या शब्दों को चुनना है। तो देखिए जैसे मछली का दिया है गलफड़ा, मतलब ये है कि मछली गलफड़ा से सांस लेती है। तो उसी तरह आपको पता होना चाहिए कि आदमी किससे सांस लेता है। तो कान से तो आदमी सांस नहीं लेता है, आँख से नहीं लेता है, गुर्दे से नहीं लेता है, आदमी लेता है फेफड़ा से। तो ऑप्शन तीसरा वाला यानी कि सही जवाब होगा फेफड़ा, ठीक है। जैसे मछली लेती गलफड़ा से सांस, वैसे ही आदमी उसी संबंध में क्या करता है, यहाँ पर फेफड़ा से सांस लेता है। तो ऑप्शन तीसरा अपना सही जवाब होगा। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 दिया है, क्रम व्यवस्था का प्रश्न है, इम्पोर्टेंट है दोस्तों, ठीक है। समझने का कोशिश करना। प्रश्न क्या कह रहा है कि ए बी से बड़ा है, ठीक है। एक एक को देखना है, जैसे ए बी से बड़ा है तो हम क्या करेंगे, ये जो ए है, ए क्या है बी से बड़ा है, तो ये तो ए है और ये है बी से बड़ा, तो बी इसके नीचे आ जाएगा छोटा, ठीक है। ये ए बी से बड़ा है। उसके बाद अब पढ़ते अपन ने इतना पढ़ा है कि ए बी से बड़ा है, ये तो दिख रहा है यहाँ पर ए बी से बड़ा है, ठीक है। उसके बाद आगे क्या कहा है कि सी ए से छोटा, सॉरी ई मतलब सी ए से बड़ा है, मतलब सी ए से बड़ा है। तो ये जो सी है ये क्या है, ए से बड़ा है, तो ए से बड़ा क्या है सी है, तो सी हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। और ये ए से बड़ा है, तो आपको दिख रहा होगा कि अभी जो सी है ए से बड़ा है, तो यहाँ पर सी ए से बड़ा है, ठीक है। ये चित्र बना। उसके बाद आगे और पढ़ेंगे तो आगे कहा है कि सी डी से छोटा है। ये जो सी है ये डी से छोटा है, तो डी हो जाएगा यहाँ पर। अब इसका डायग्राम ये बना। अब डी अपने को दिखा है छोटा, यानी कि डी सी से, ठीक है, सी से, यानी कि सी डी से छोटा है, तो यहाँ पर सी जो डी से छोटा दिख रहा है, ठीक है। उसके बाद आगे और पढ़ेंगे तो आगे कहा है कि ई ए से बड़ा है, ठीक है। ये जो ई है ए से बड़ा है, जबकि डी ई से छोटा है, मतलब ई ए से तो बड़ा है और डी ई से छोटा है, तो ई यहाँ पर होगा, ठीक है। कहाँ पर, यहाँ पर होगा। अब देखिए, अब क्या कहा था कि ई ए से बड़ा है, तो वहाँ ई ए से बड़ा है। उसके बाद जबकि डी ई से छोटा है, तो वहाँ डी ई से छोटा है, ये भी दिखा है। तो इस टाइप का बनेगा, ठीक है। कैसा बनेगा, इस टाइप का। अब देखेंगे यहाँ पर इस टाइप का, तो यहाँ पर क्या दिया है कि ई तो क्या हो गया, डी से तो बड़ा हो जाएगा और ए से भी बड़ा ही होगा। ये बना अपना पूरी तरह से डायग्राम। अब प्रश्न कहा है कि उन सब, ठीक है, उन सब में से सबसे बड़ा कौन है। तो इन सब में से सबसे बड़ा कौन है, अपने को दिख रहा है, सब में से बड़ा है ई। और ई ऑप्शन में देखेंगे तो ऑप्शन चौथे में दिया है, यानी कि द वाला सही होगा।
ई अपना सबसे बड़ा है। अगर बीच का पूछता तो सी हो जाता और सबसे छोटा पूछता तो बी हो जाता है, ठीक है। लेकिन अपन को पूछा था सबसे बड़ा, तो सबसे बड़ा है ई, ऑप्शन चौथा सही जवाब होगा। दोस्तों आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो एक लाइक ज़रूर करेगा दोस्तों, और आप चैनल पर अगर नए हो तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करें, ठीक है। क्या करोगे, ज़रूर सब्सक्राइब करोगे आप। चलिए अब क्वेश्चन नंबर अपन चलते हैं 4 की ओर। क्वेश्चन नंबर 4 दिया है, गुल्लू 18 मीटर दक्षिण की ओर चला। क्या कहा है कि गुल्लू 18 मीटर दक्षिण की ओर चला। तो हमें क्या करना है, यहाँ पर दिशा और दूरी का बताना है। जैसे यहाँ पर होता है उत्तर और नीचे होता है दक्षिण, और इस टाइप पूर्व और यहाँ पर पश्चिम, ठीक है। और प्रश्न क्या कहा है कि गुल्लू 18 मीटर दक्षिण की ओर चला। तो हम यहाँ से अगर गुल्लू को चलाते हैं दक्षिण की ओर, यानी कि दक्षिण है नीचे अपना, तो नीचे कितना चलेगा 18, तो ये मैं 18, ठीक है। उसके बाद आगे क्या कहा है, फिर पश्चिम की ओर 25 मीटर चला, यानी कि पश्चिम इस तरफ है तो ये वापस से किधर होगा, इस तरफ होगा। और यहाँ पर कितना चला, तो 25 मीटर चला है। उसके बाद आगे पढ़ते हैं, तो फिर वहाँ यानी कि फिर पूर्व की ओर 28 मीटर चला। अब इसकी पूर्व कहाँ पर है, तो इस तरफ है, तो पूर्व की ओर वापस जाएगा, तो यहाँ से ये क्या करेगा, पूर्व की ओर वापस जाएगा। तो ये वापस पूर्व की ओर गया और कितना चला है 28, तो ये हो गया 28, ठीक है। कितना हो गया 28। अब प्रश्न क्या कह रहा है, देखिए प्रश्न क्या कहा है कि उसका मुख किस दिशा में है, ठीक है। इसका देखिए क्या चला था कि गुल्लू 18 मीटर दक्षिण की ओर चला, तो यहाँ से गुल्लू 18 मीटर दक्षिण की ओर। उसके बाद फिर वहाँ पश्चिम की ओर 25 मीटर, तो यहाँ से पश्चिम की ओर कितना चला 25 मीटर। उसके बाद यहाँ पर आगे कहा है कि फिर पूर्व की ओर 28 मीटर, यहाँ से वापस पूर्व की ओर 28, तो ये हो गया, ठीक है। यहाँ पर हो जाएगा 25, ठीक है। ये कितना 25 और ये हो गया 28, ठीक है। यहाँ पर अब ये गुल्लू यहाँ पर इस दिशा में जा रहा है, और प्रश्न कहा है कि इस समय उसका मुख किस दिशा की ओर है। तो ये इस तरफ जा रहा है, तो इसका मुख क्या होगा, पूर्व की ओर होगा, ठीक है। और पूर्व ऑप्शन में देखेंगे तो ऑप्शन पहले में दिया है, तो ऑप्शन अ वाला अपना सही जवाब होगा। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। क्वेश्चन नंबर 5 दिया है, 6 दोस्तों ए बी सी डी और एफ पूर्व की ओर मुख किए एक पंक्ति में बैठे हैं, ठीक है। यानी कि ये सारे के सारे पूर्व की ओर मुंह करके एक पंक्ति में बैठे हैं, जिससे यहाँ पर ये क्या है, ये उत्तर है, इधर दक्षिण, वो यहाँ पर पूर्व और ये पश्चिम है, ठीक है। तो हमें ये क्या है, सारे के सारे इस तरफ मुंह करके बैठे हैं। तो जैसे मैं बनाता हूँ, ये रहा डायग्राम बनाने का, ठीक है। अब 6 दोस्तों थे, 6 लाइन खींचते हैं, 1, ठीक है, ये मैंने 1, उसके बाद यहाँ पर 2 और ये 3, ठीक है। कितनी 6 बनाना है अपन को। तो यहाँ पर क्या करेंगे, सबसे पहले 6 बनाएंगे, तो यहाँ पर 1, उसके बाद 2, 3, 4, 5 और ये 6 हो गया है, ठीक है। अब क्या कहा है कि 6 दोस्तों पूर्व की ओर मुँह करके, यानी कि इस तरफ मुँह करके बैठे हैं एक पंक्ति में, तो हमें बनाना है। अब इससे क्या करेंगे, प्रश्नों को ध्यान से पढ़ेंगे, बैठे हैं, उसके बाद सी ए और ई के बीच में है, ठीक है। यानी कि सी जो ए और ई के बीच में है, तो ये क्या हो गया ए, उसके बाद और ये क्या हो गया ई, और इसके बीच में कौन हो जाएगा सी, तो ये हो गया सी, ठीक है। उसके बाद आगे पढ़ेंगे, तो आगे क्या कहा है कि बी ई के तुरंत दाएं है। बी जो है ई के तुरंत दाएं है, तो इसका दायां क्या होगा, जब ये इस तरफ घूम के बैठे, इनका दायां नीचे होगा और बायां ऊपर होगा, ठीक है। तो क्या कहा है कि बी ई के तुरंत दाएं हैं, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा बी, ठीक है। उसके बाद किंतु डी के, ठीक है, क्या कहा है कि किंतु डी के तुरंत बाएं हैं, कौन बी, तो यहाँ पर हो गया डी। अब देखिए ये इसके बाएं हो गया और इसके दाएं हो गया, ठीक है। यानी कि ये सही बैठा है, डी के ये बाएं बैठा है और ई के दाएं बैठा है, ठीक है। उसके बाद आगे देखेंगे एफ दाएं छोर पर नहीं है। एफ जो दाएं छोर पर नहीं है, तो दायां छोर कौन सा है अपना, ये वाला है। तो एफ कहाँ होगा, बाएं छोर पर, तो एफ होगा जाएगा यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर हो जाएगा। अब प्रश्न क्या कहा है कि कितने लोग ई के दाएं हैं, यानी कि ई यहाँ पर है, ठीक है, ई यहाँ पर है और इसके दाएं कितने हैं, तो ऊपर अपना बायां है और नीचे अपना दायां है। तो नीचे कितने लोग हैं, तो एक ये है और एक ये है, मतलब 2 लोग हैं, ठीक है। कितने लोग हैं दाएं ई के, 2 लोग हैं। ऑप्शन में देखेंगे तो ऑप्शन में दूसरे में दिया है, तो 2 लोग क्या है दाएं हैं, तो ऑप्शन ब वाला सही जवाब होगा, ठीक है।
अगर यहाँ पर दाएं छोर का पूछता तो दाएं छोर का हो जाता डी, और बाएं छोर का पूछता तो एफ हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर अपन को पूछा था कि कितने लोग ई के दाएं हैं, तो ई के दाएं 2 लोग हैं, तो 2 यानी कि ऑप्शन 2 वाला सही होगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। क्वेश्चन नंबर 6 दिया है कि पी क्यू का भाई है, ब्लड रिलेशन का प्रश्न है। ठीक है, रक्त संबंध का है। तो पी क्यू का भाई है, मतलब ये क्या है पी, और इसका भाई कौन है क्यू है। ठीक है, तो पी क्यू का भाई है, तो ये पी किसका भाई है क्यू का। तो प्लस मैंने इसलिए लगाया हूँ क्योंकि प्लस का एक पहचान है, प्लस का मतलब पुरुष और माइनस का महिला है। ठीक है, तो हमने यहाँ से पढ़ा है कि पी क्यू का भाई है, तो यहाँ पर पी क्यू का भाई है। उसके बाद आगे पढ़ेंगे तो क्यू आर का भाई है। ठीक है, क्यू जो आर का भाई है, मतलब ये क्यू क्या है आर का भाई है, तो ये हो गया इसका भी प्लस का ही। ठीक है, उसके बाद आगे पढ़ेंगे तो आगे क्या कहा है कि आर एस का पति है। ठीक है, यानी कि आर जो है एस का पति है, तो इसका बराबर का चिन्ह लगाएंगे और ये एस है। एस का पति कौन है आर है, तो आर को प्लस मानता हूँ और ये माइनस। ठीक है, अब ये दोनों बराबर का चिन्ह इसीलिए लगाया क्योंकि ये पति पत्नी है। उसके बाद आगे और प्रश्नों को पढ़ते हैं। तो आगे क्या कहा है कि टी, ठीक है, क्या कहा है कि टी पी के पिता है। टी जो है ये पी के पिता है, तो इसके पिता कौन है टी है, तो टी को ऊपर लिखेंगे और पिता मतलब पुरुष, तो इसको प्लस लगाएंगे। अब यहाँ कर पी के पिता टी है। ठीक है, अब प्रश्न क्या कह रहा है कि एस टी से कैसे संबंधित है। ठीक है, यानी कि एस जो टी से कैसे संबंधित है, यानी कि जहाँ भी से लगता है वहाँ से उल्टा बताना है कि टी का एस क्या लगेगा। ठीक है, यानी कि टी का एस क्या लगेगा। तो देखिए ये पी टी का पुत्र है, उसके बाद टी का क्यू भी पुत्र है। ठीक है, क्योंकि इसका भाई है तो पी का भी, पी का अगर क्यू भाई है तो यहाँ पर टी का पुत्र होगा। ठीक है, उसके बाद ये क्या है क्यू का आर भाई है, तो ये भी इसका पुत्र होगा। लेकिन ये जो है ये आर की पत्नी है, तो ये टी की क्या लगेगी, तो टी की लगेगी ये बहू। ठीक है, अपने पुत्र की पत्नी जो क्या लगती है बहू लगती है। तो यहाँ पर ऑप्शन में देखेंगे तो एस क्या लगेगी बहू, यानी कि यहाँ पर ऑप्शन ब वाला अपना सही होगा दूसरे नंबर का। ठीक है, चलिए अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। क्वेश्चन नंबर 7 दिया है निर्देश दी गई मैट्रिक्स में लुप्त संख्या ज्ञात करें। ठीक है, यानी कि यहाँ पर दी गई मैट्रिक्स है ये 2 है और यहाँ पर लुप्त संख्या ज्ञात करना है। जैसे ये क्वेश्चन मार्क है, यहाँ पर बताना है कि कौन सी संख्या भरी जाएगी। तो हमें क्या करना है कि सबसे पहले पता करना है कि ये जो संख्या बाकी की 6 कैसे आई है। ठीक है, तो देखिए इस प्रश्न को 2 प्रकार के सोल्व कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर मैं इसके साथ आपस में गुणा करता हूँ तो 6 चौक होते हैं 24 और 24 यहाँ पर है और 24 का वर्ग यहाँ पर लिखा है। ठीक है, 576। तो हमें क्या करना है इस 15 का वर्ग, तो 15 का वर्ग है 225 और यहाँ पर मैं 5 को रखूँ तो 5 3 15 और 15 का ये वर्ग है। ठीक है, तो यहाँ पर 5 को रखने पर ये प्रश्न सोल्व हो सकता है। और एक टाइप और है, जैसे यहाँ पर इसमें क्या हुआ था, यहाँ पर प्लस कितना हुआ है। ठीक है, ये देखेंगे तो यहाँ पर इसमें क्या करेंगे प्लस 2 कर देंगे, 4 में तो 6 हो जाएंगे, तो इस 3 में भी प्लस 2 को कर देते हैं तो यहाँ पर हो जाएंगे 5। ठीक है, कितने हो जाएंगे 5। और यहाँ पर अब आपस में गुणा करेंगे तो 15 और 15 का ये वर्ग है और ये 24 का वर्ग है। ठीक है, यानी कि यहाँ पर क्वेश्चन मार्क की जगह 5 आएगा। तो ऑप्शन में देखेंगे तो चौथे नंबर में दिया है, यानी कि द वाला सही जवाब होगा। अब चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है कि नीचे दिए गए विकल्पों में से लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, यानी कि यहाँ पर लुप्त संख्या यहाँ पर है, इस क्वेश्चन मार्क की जगह कौन सी संख्या आएगी ये बताना है। तो हम क्या करते हैं इस टाइप को जब भी प्रश्न सोल्व करते हैं तो सबसे पहले जो क्वेश्चन मार्क है उस जगह की संख्या को पता करते हैं, जैसे 8 और 3। अब क्या करेंगे सबसे पहले क्या करते हैं इन दोनों संख्या को जोड़ देंगे 15 और 12, तो यहाँ पर तो ज़्यादा हो जाएंगे लेकिन यहाँ छोटी संख्या दी है। अगर मैं यहाँ से माइनस करता हूँ तो यहाँ मेरे पास 3 हो जाएंगे, लेकिन यहाँ माइनस करने पर 3 नहीं होंगे 16 होंगे, लेकिन यहाँ पर 8 दिया है तो ये गलत है। ठीक है, मतलब इस टाइप का प्रश्न सोल्व नहीं कर सकते। तो क्या करते हैं कभी कभी यहाँ पर ना इस टाइप का भी पूछा जाता है, जैसे इन संख्या से कोई मतलब नहीं है। ठीक है, इन संख्या से कोई मतलब नहीं, आप इन संख्या को कुछ भी कर लो इससे उत्तर आने वाला नहीं है। ठीक है, तो हमें क्या करना है सबसे पहले ये पता करना है कि 3 से 8 कैसे बना, तो यहाँ पर +5 हुआ है और 8 से क्या करेंगे आगे तो +5 कर देंगे तो यहाँ पर हो जाएंगे 13 और यहाँ पर क्या आएगा 13, तो ऑप्शन ब में दिया है तो दूसरे नंबर का ऑप्शन सही होगा। ठीक है,
कभी कभी इस टाइप का भी प्रश्न आता है और इस टाइप से भी सोल्व करना आता है। अपन इस प्रश्न को इस टाइप से इनके साथ कुछ भी ऐसा करते हैं कि यहाँ पर ये संख्या लाने की कोशिश करते हैं, लेकिन यहाँ से नहीं आती हो तो इस तरफ से भी सोल्व कर सकते हो, ठीक है। तो आप केवल तरीका याद करना है, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है निम्न, ठीक है, निम्न दी गई 5 आकृतियों में से उस आकृतियों को चुनिए जो इन 3 वर्गों के बीच संबंध को दर्शाता है। 3 वर्ग दिया है, ईंट दिया है, घर दिया है और पुल दिया है। तो इनका वेन डायग्राम बनाना है। तो क्या करेंगे अपन, सबसे पहले इनका संबंध तो सेम है कि ईंट और घर और पुल, मतलब इन ईंट से क्या बनता है, घर बनता है, पुल दोनों ही बनते हैं, ठीक है। तो इनका संबंध तो है, मतलब डायग्राम क्या बनेगा, संबंध का ही बनेगा, ठीक है। तो जैसे मैं इसका डायग्राम बनाता हूँ, जैसे ये क्या हो गया, ये अपने पास हो गया ईंट, ठीक है, क्या हो गया ईंट, ईंट को थोड़ा सा मैं बड़ा बनाता हूँ, ये अपने पास हो गया ईंट, ये ईंट का डायग्राम है। उसके बाद दूसरा देखेंगे तो यहाँ पर अब घर है। अब ये बताइए, सोचिए कि ईंट से घर बनता है ये मानते हैं, लेकिन पूरा घर ईंट से नहीं बनता है, ठीक है। तो इसीलिए थोड़ा सा क्या होगा, ये आधा बनेगा, ये जो डायग्राम बना है ये है घर का है, ठीक है, किसका है, घर का, क्योंकि पूरा घर केवल ईंट से नहीं बनता है, तो इसीलिए इसका आधा डायग्राम बनेगा। उसके बाद पुल, अब पुल को भी बनाते तो पूरा पुल ईंट से नहीं बनता, तो इसका वेन डायग्राम कुछ इस टाइप का बनेगा, यानी कि यहाँ पर हो जाएगा ये पुल, और अपन ने ये पुल का बनाया है। तो अब देखिए यहाँ पर जैसे ये तो ईंट हो गया, और क्या है, कुछ ईंटों से पुल बनता है और कुछ ईंटों से घर बनता है, सभी ईंटों से, पूरी ईंटों से घर नहीं बनता है। तो इसका वेन डायग्राम कुछ इस टाइप का बनेगा। और ये डायग्राम ऑप्शन में देखेंगे तो ऑप्शन 5वें में दिया है, तो ऑप्शन 5वां अपना सही जवाब होगा, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अब क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। क्वेश्चन नंबर 10 दिया है कि निम्न विकल्पों में से 3 एक निश्चित तरीके से समान है और इसलिए एक समूह बनाते हैं, तो कौन सा एक इस समूह से संबंधित नहीं है, ठीक है। तो हमें क्या करना है, 4 अपने पास ऑप्शन है और चारों शब्दों में से 3 शब्द एक जैसे हैं, लेकिन एक शब्द ऐसा है जो तीनों से अलग है, तो उसी को पता करते हैं। अगर मैं ऑप्शन को पढ़ूं तो यहाँ पर दिया है जनवरी, उसके बाद मई, उसके बाद जुलाई और अप्रैल, मतलब सभी की सभी क्या है, माह है, लेकिन हमें तो एक अलग बताना है। तो क्या करना है इसमें, सबसे पहले देखिए मैं बात करता हूँ जनवरी की, तो जनवरी, उसके बाद क्या है फरवरी, ठीक है, उसके बाद मार्च और अप्रैल, मतलब ये क्या है, यहाँ पर अप्रैल दिया है, अप्रैल के बाद मई एक साथ आ जाता है, ठीक है, उसके बाद मई के बाद जून, यानी कि यहाँ पर एक साथ आने वाला नहीं है, तो इस टाइप का भी नहीं देख सकते हैं। तो अब क्या करेंगे, देखिए अब ये जो जनवरी होती है 31 की होती है, मई भी होता है 31 का ही होता है, और जुलाई भी होता है 31 का, लेकिन अप्रैल होता है 30 का। तो अब आपको दिखेगा कि कौन सा ऑप्शन अलग है। तो ये जो अपने पास ऑप्शन पहला, दूसरा, तीसरा सभी क्या है, एक जैसे है, लेकिन ये अप्रैल वाला अपना अलग है, ठीक है। तो अप्रैल वाला सही जवाब होगा, क्योंकि ये 30 तारीख का महीना है, ठीक है, तो इसीलिए अप्रैल अपना अलग है और यही सही जवाब होगा। अब दोस्तों आप अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, ठीक है।